राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। शीतला देवी की पूजा चेचक निकलने के प्रकोप से बचने के लिए की जाती है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण एवं प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। इस पर्व को बसौड़ा भी कहा जाता है। बसौड़ा का अर्थ है बासी भोजन। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला देवी का पूजन करने के बाद घर के सब व्यक्ति बासी भोजन को खाते हैं। इससे घर में चेचक से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। आइए सुनते हैं वैशाख मास में बसौड़ा शीतला माता की व्रत कथा। आइए प्रेम पूर्वक माता शीतला की कथा को सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे हृदय से मानता है। ऐसा सोच करके माता शीतला धरती पर राजस्थान के डुंगड़ी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा कोई मंदिर ही नहीं है, न ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का मांड उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। किसी को भी यह तो पता था नहीं कि यह शीतला माता है, माँ है, जो कि इस रूप में, इस लोक में, इन गलियों में टहल रही हैं। सभी लोगों ने उन्हें एक सामान्य महिला समझा और सामान्य महिला समझ करके किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। किंतु उसी गांव में एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन के घर के बाहर शीतला माता जाकर बैठ गईं। कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माँ तो बहुत ही जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। यह बूढ़ी माई तपन को नहीं सहन कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल जो कि बहुत बिखरे हुए हैं उसकी मैं चोटी बना दूं। तब कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस माई के सिर पे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देख करके वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब बूढ़ी माई के रूप में शीतला माई ने कहा कि हे बेटी, रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गईं। 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं अपनी माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तो उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ
दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ पर बिठाऊं? मेरे घर में न तो चौकी है, न ही बैठने का कोई आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू लेकर दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही अपना निवास स्थान बनाएं। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपके जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न बनवाए, धोबी को कपड़े धुलने को न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटी। जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। माँ शीतला की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।